स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा था, इससे पहले हम फिजिक्स फर्स्ट में जो है न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे। उसके हम लगभग 2 चैप्टर किए हैं। पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश और दूसरा चैप्टर था वैद्युत विभव तथा धारिता। उसके हमने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल किया है। ठीक है, आज हम फिजिक्स सेकंड में चलते हैं। पहला चैप्टर है किरण प्रकाश की। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो जो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश के क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, इसमें जो दिया है वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है। अब क्रांतिक कोण पूछा है, तो क्रांतिक कोण होता क्या है? क्रांतिक कोण क्या होता है कि ये जो होता है सघन माध्यम में बना आपतन कोण होता है। सघन माध्यम में बना आपतन कोण होता है, जिसके लिए जो हमारा अपवर्तन कोण होता है विरल माध्यम में, वो 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। तो उसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब इसका जब हमने डिफिनेशन कराया था, उसमें हम तीन फिगर बनाए थे। एक में क्या हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था। उस कंडीशन में क्रांतिक कोण यानी कि जो सी था वो कम था, तब अपवर्तन हो रहा था। लेकिन दूसरे कंडीशन में जो I बराबर C हुआ, यानी कि क्रांतिक कोण आपतन कोण के बराबर हो गया, तो नीचे जो अपवर्तन कोण था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो उस कंडीशन में हमको क्रांतिक कोण मिला था। अब क्या होता है कि इसके आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि हम जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही अधिक कर देते हैं, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा प्रकाश किरण क्या होगा, विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम से आएगा, सघन माध्यम से ही वापस लौट जाएगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन था। तो यहाँ पर वही जो है क्रांतिक कोण हमको निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, ये लिखते हैं। दिया क्या है, ANW यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ANW यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। दूसरा क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANG दिया है। ANG दिया कितना दिया है, ये 3/2 दिया है। हमको क्या निकालना है, कांच से पानी पर आपतित प्रकाश के क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। यानी कि इसको क्रांतिक कोण को C या IC से कहीं लिखा जाता है, कहीं पर IC या C से लिखा जाता है। अब मेन चीज हम निकालते हैं क्या है, कांच से पानी, यानी कांच से पानी में अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, GNW हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GNW हो जाएगा। और ANW ये क्या हो जाएगा, ANW बटे ANG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ANW बटे ANG हो जाएगा। तो GNW इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू दिया हम रखेंगे। ANW की वैल्यू कितना दिया है, 4/3 दिया है, और ANG की वैल्यू कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो GNW इक्वल टू क्या हो जाएगा, GNW इक्वल टू 4/3। अब 2 बटे में 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। यानी क्या हो गया, 2 ऊपर चला गया, बटे के बटे में था, और 3 नीचे आ गया। तो GNW इक्वल टू क्या निकलेगा, 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। ये GNW का वैल्यू आ गया। अब हमको पता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। ये होता है N इक्वल टू 1/sin C, 1/sin C या sin IC। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया है, अपवर्तनांक GNW दिया है, GNW निकला है। तो यहाँ पर AN क्या हो जाएगा, GNW और 1/sin C हो जाएगा। अब sin C हमको क्रांतिक कोण चाहिए ना, तो sin C बराबर क्या हो जाएगा, 1/GNW। 1 क्या हो जाएगा, GNW। अब जो वैल्यू निकला है हम वहां पर रख देंगे। तो sin C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8/9। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर जो 9 है बटे में, तो 9 ऊपर जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। sin C बराबर 9/8, sin C बराबर 9/8, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजो, साइन इनवर्स 9/8। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वायु में फोकस दूरी दे दिया है। इसे जल में n डैश दे दिया है, 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग ये क्वेश्चन आएगा इस बार पेपर में, तो इसको जो है तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, दिया हुआ है, अपवर्तनांक दे दिया है, वायु में फोकस दूरी दे दिया है। तो n बराबर पहले क्या दिया है, 1.5।
अब वाई में फोकस दूरी, यहाँ पर हमको क्या निकालना, फोकस दूरी निकालना है। अपवर्तनांक को फोकस दूरी दे दिया है, तो हमने डेरिवेशन करा था लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला कराया था ना, तो वहां पर 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 फार्मूला आया था। उसी फार्मूले का यहाँ हम प्रयोग करेंगे और उसी की सहायता से क्या करेंगे, कहाँ पर, जल में फोकस दूरी निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, जल में फोकस दूरी निकालेंगे। तो जल, अब यहाँ पर फोकस दूरी किसमें दिया, वायु में दिया है, तो हम इसको लेते हैं FA। क्या लेते हैं, एयर, एक मतलब एयर, एयर मतलब वायु में फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब इसको क्या किया जा रहा है, जल में क्या n डैश कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। हमको निकालना क्या है कि जो है इसमें फोकस दूरी निकालना है FW, इसमें निकाल, इसको FL ले लो, L का मतलब लिक्विड, FL ले लेंगे, ठीक है, W भी ले सकते हो। अब FL का मतलब क्या होता है कि लिक्विड, लिक्विड में द्रव क्या, द्रव आ जाएगा, अब कुछ भी आ सकता है ना, तो हम इसको FL से ले रहे हैं, तो FL से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब फार्मूला सीधे से लगाएंगे, कौन सा सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f n-1 और क्या होता है 1/r1 - 1/r2 होता है। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो पहली स्थिति में क्या होगा, अगर हम पहली स्थिति में देखें तो पहली स्थिति में जो वायु में फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/f = n-1 और क्या 1/r1 - 1/r2। अब ये लेंस मेकर जो फार्मूला है इसको तैयार कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लगभग पेपर में 100% पूछा जाता है। लेंस मेकर फार्मूला या लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है, ये बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला, अभी इसी में क्या था, इसके पहले उत्तल गोलीय पृष्ठ था, अवतल गोलीय पृष्ठ था, उससे अपवर्तन का फार्मूला निकला था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक न्यूटन का सूत्र है, ठीक है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है, और प्रिज्म से अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको तैयार कर लेना। और जो है बहुत, अगर तैयार कर लोगे तो पेपर में फायदा ही होगा, घाटा होगा नहीं। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर इस सवाल प्रयोग करते हैं, तो 1/10 हो जाएगा बराबर n का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 - 1, ठीक है, 1.5 - 1, तो 1/r1 हो जाएगा और 1/r2 हो जाएगा। अब यहाँ पर r1 r2 दिया नहीं ना, नहीं दिया तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। यहाँ से हम 1/r1 - 1/r2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू निकालेंगे, ये तो कितना होगा यहाँ पर, अगर इसको हम आगे हल करें 1/10 हुआ, 1/10, ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। तो अगर 0.5 को इधर भेजें तो 0.5 इधर आएगा, तो ये इधर गुणा होगा बटे में, तो 10 में 0.5 को गुणा होगा तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो 1/r1 - 1/r2। इसको बना लो इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, दूसरी स्थिति में क्या कहा है कि जल में डुबोया जा रहा है। क्या किया रहा है, जल में डुबोया जा रहा है, तो अपवर्तनांक क्या है 4/3 है, 4/3 है। तो जल में डुबोया जा रहा, तो मान लेते हैं फोकस दूरी क्या है जो हमने लिया FL, और क्या n डैश है, अपवर्तनांक कितना हो रहा है n डैश 4/3, n डैश 4/3, और बटे में इंटू में क्या जाएगा 1/r1 - 1/r2, 1/r1 - 1/r2। इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/r1 - 1/r2 को कितना है 1/5 है। अब ये यहाँ यूज हो जाएगा, होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 1/FL निकालना हमको, और क्या करना है, इसकी जगह हमको 4/3 रखना है, -1 हो जाएगा, n डैश की जगह हमने रख दिया। और इसका वैल्यू कितना है, समीकरण 1 में देखें तो 1/r1 - 1/r2 का वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/5 यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/FL = ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/3 हो जाएगा, और गुणे में 1/5 हो जाएगा। 1/FL = क्या हो जाएगा 1/FL = 1 बचेगा ना, 1 और 5 यही 15, और FL को ऊपर ले जाएंगे, अगर FL को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये आएगा जल में फोकस दूरी। तो इसमें क्या किया गया है, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले दिया था कि लेंस का वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 1.5। यहाँ से हमने क्या किया, जो वायु में फोकस दूरी उसको FA से लिखा है 10 सेंटीमीटर है,
और एन डैश, एन डैश क्या है, जल में डुबोने पर अपवर्तनांक है, एन डैश क्या हो गया 4/3। एफएल क्या है, ये इसको हमें क्या कर जल में फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर हमने लेंस मेकर फार्मूले का प्रयोग किया तो पहली स्थिति में क्या हो गया 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 कर दिया। ठीक, इसमें हमने क्या किया n के 1.5 रखा और फोकस दूरी कितना दे रहा 10 रखा तो 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 1/r1 - 1/r2 को वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0.1 बचेगा, 0.5 बचेगा क्योंकि 1.5 से 1 जाएगा 0.5 बच जाएगा। 0.5 को इधर लाएंगे 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ से क्या हो गया 1/r1 - 1/r2 का वैल्यू निकल गया। इसे दूसरी स्थिति बोलेंगे, यहाँ लिख लेना दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में क्या किया जा रहा है, जो लेंस है उत्तल लेंस है उसको जल में डुबोया जा रहा है। तो हमने मान लिया जल में डुबोया जा रहा है तो उसका फोकस दूरी एफएल हो गया है। तो वही फार्मूला फिर से यूज करेंगे 1/fl माइनस, अब अपवर्तनांक कितना n डैश हो रहा है, n डैश -1 और 1/r1 और 1/r2। यहाँ पर n डैश का वैल्यू 4/3 है और ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया है तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो 1/fl बराबर 4/3 - 1 और गुणे में क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 4 - 3 होगा बटे 3 गुणे 1/5 हो जाएगा। अब 4 में 3 गया तो 1 हुआ, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 5 ये 15। अब ये 1/15 आया, अब एफएल को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, एफएल बराबर 15 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने लेंसों का संयोजन कराया था, लेंसों का संयोजन कराया था तो वहां से फार्मूला क्या निकला था कि 1/, यानी बोल सकते हैं इसको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या बोल सकते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो इसके लिए फार्मूला था 1/f1 + 1/f2। अब ये क्या है, संयुक्त लेंस, दोनों लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी है वो है। ठीक है, अब एक उत्तल लेंस दिया है, एक अवतल लेंस दिया है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होगा और अवतल लेंस का माइनस में होता है। तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको f1 से लिखेंगे। ठीक है, f1 से लिख रहे हैं तो f1 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब अगला कौन सा दिया है, अवतल लेंस दिया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर क्या है -50 सेंटीमीटर होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। ठीक है, अब क्या दिया है कि इस लेंस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। अब वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है, u से लिखा जाता है और वस्तु हमेशा लेंस या कोई भी दर्पण हो या लेंस हो उसके सामने ही रखा जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, जो इसकी दूरी होगी वो हमेशा माइनस में होगी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसको स्मॉल u से लिखते हैं और ये कितना है -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी। तो v का वैल्यू हमें निकालना है, v का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ से फोकस दूरी निकालते हैं, किस फार्मूले का प्रयोग करके, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का प्रयोग करके, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का प्रयोग करके। तो 1/f = इसे बोलते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जो कि दो लेंस होंगे उनकी फोकस दूरी है। तो 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू हम रख देते हैं f1 और f2 का। तो 1/f = क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और प्लस 1/में -50 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 50 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, 50 ही आएगा। अब 10 से भाग दो 50 कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 में 1 का गुणा क्या है, इसके अंश में 5 गुणा हो तो 5 कम 5 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस का माइनस, 50 से 50 का भाग 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो कितना हो गया 1/f = 4/50, 4/50 हो गया। तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50। तो क्या हो जाएगा, अगर f को ऊपर ले जाए यानी 1/f = क्या जाएगा 2/25, 2/25 हो गया, 2/25। अब अगर f का वैल्यू निकाल क्या है 25/2 हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी मिल गया, क्या मिल गया
25/2 सेंटीमीटर ये हमको फोकस दूरी मिला है दोनों संयुक्त लेंसों की। अब u का वैल्यू पता है और f का वैल्यू पता है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? v का वैल्यू निकालना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे? v का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, f का वैल्यू कितना है? 25/2 है और बराबर क्या हो जाएगा? 1/v का वैल्यू निकालना 1/u। u का वैल्यू कितना है? -25 है। -25 है। अब क्या होगा? 2/25 हो जाएगा। 25 2 बटे में ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा और बराबर 1/v, ये माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v = 1/v, ये 1/25 इधर आएगा तो 2/25 माइनस 1/25, 2/25 माइनस 1/25, क्योंकि ये इधर आएगा, ठीक है, और इसको रोक लिया है तो क्या 1/25 हो जाएगा। 1/v = क्या हो जाएगा? 2 - 1/25, हर बराबर है ना, तो 1/v = क्या हो जाएगा? 1/25 और v को ऊपर ले जाएगा क्या? 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? इस लेंस के ऊपर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हमने क्या किया था इसमें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दी थी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। यानी क्या था? अवतल है और एक उत्तल है, तो अवतल वाला प्लस में होता है, अवतल वाला माइनस में होता है। उत्तल वाला क्या होगा? प्लस में होगा और अवतल वाला माइनस में होगा। तो वस्तु की दूरी जो भी दिया है, वस्तु दिया है u = 25 सेंटीमीटर, यानी -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है। तो हमको पता है कि संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/f1 + 1/f2। यहाँ पर हमने वैल्यू रखा तो सब वैल्यू रख के क्या आया कि जो है f = 2/5 आया, मतलब कि 1/f = 2/25 आया। अब f का वैल्यू निकालें 25/2 हो जाएगा। अब हमको लेंस फार्मूला पता है क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। सभी वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे तो b बराबर कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस ट्यूब से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन है, क्या दिया है? ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, पूछा क्या है? न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि डेल m। क्या पूछा है? डेल m पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिज्म कोण दिया है, ये क्या है? इसे अपवर्तक कोण भी बोलेंगे। कैपिटल ए जो है इसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी बोलते हैं या प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो हमको पता है सीधे सीधे फार्मूला क्या होता है। अगर प्रिज्म कोण n हो, अपवर्तनांक मतलब कि प्रिज्म कोण ए हो, कैपिटल ए हो और अपवर्तनांक n हो और विचलन कोण डेल m हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n = अपवर्तनांक के लिए फार्मूला sin डेल m + a/2 बटे में sin a/2, ठीक है, sin a/2। तो ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो n बराबर क्या है? sin डेल m + a/2 और sin a/2। और दिया क्या हुआ है कि n प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, n = कोसेक a/2। ये दे दिया ना। पूछा क्या हमसे? विचलन कोण का मान, यानी कि डेल m का वैल्यू पूछा है। डेल m का वैल्यू पूछा। विचलन कोण क्या होता है कि हमने प्रिज्म में जब डेरिवेशन कराया था तो हमने कहा था कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों लाइनें जहां पर मिलती हैं उसी बिंदु पर क्या बनता है? विचलन कोण बनता है। अगर वो मान क्या न्यूनतम हो, विचलन कोण क्या हो? न्यूनतम, तो उसे बोलते हैं या अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे इस फार्मूले में n की जगह पर कोसेक a/2 रखेंगे। यहाँ पर अगर हम कोसेक a/2 रखें तो क्या हो जाएगा? साइन डेल m + a/2 और बटे में क्या जाएगा? साइन a/2 हो जाएगा, साइन a/2। अब कोसेक का हमको पता है कि अगर कोसेक का उल्टा करें तो साइन a/2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन a/2। कोसेक क्या लिख सकते हैं? 1/sin a/2 और साइन डेल m + a/2 और बटे में क्या जाएगा? साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या? बच गया साइन डेल m + a/2 = 1, 2 = 1। अब हमको पता है कि ये साइन 90 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? साइन 90 का। तो क्या हो जाएगा? साइन डेल m + a/2
बराबर क्या करते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिलेशन होगा तो डेल एम प्लस ए बाई टू बराबर कितना आएगा 90 आएगा 90 डिग्री। और अगर दो को उधर भेजे तो क्या आएगा डेल एम प्लस ए 90 दुना 180 डिग्री 90 दुना 180 डिग्री। हमको वैल्यू किसका चाहिए डेल एम का वैल्यू चाहिए। तो डेल एम इक्वल टू क्या जाएगा डेल एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दिया क्या था कि प्रिज्म के पूर्णांक का वैल्यू जो दिया था cos a बाई 2 दिया था। हमको पता है कि अगर प्रिज्म का पूर्णांक n हो और अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण डेल m हो और प्रिज्म कोण a हो तो फार्मूला क्या होता है अपवर्तनांक का n इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई 2 और बटे में साइन a बाई 2 और n का वैल्यू दिया है cos a बाई 2। तो हमने क्या किया n दिया cos a बाई 2 रखा बराबर साइन डेल m प्लस a बाई 2 बराबर बटे साइन a बाई 2। अब कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 बाई साइन होता है। तो 1 बाई साइन a बाई 2 हो जाएगा साइन a बाई 2 साइन बाई 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिला साइन डेल m प्लस a बाई 2 बराबर 1। ये साइन 90 का वैल्यू होता है एक। ये हमने क्या कर दिया साइन 90 रख दिया और साइन साइन कैंसिलेशन हुआ तो डेल m प्लस a बाई 2 बराबर 90 और दो को उधर भेजेंगे डेल m प्लस a बराबर 180 और एक उधर भेजो डेल m बराबर 180 माइनस a। ये हो जाएगा न्यूनतम विचलन कोण। अगला क्वेश्चन दिया है क्या दिया है एक दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला होता है माइनस एफ ओपान एफ। ये दूरदर्शी के लिए है ठीक है। और अधिकतम लंबाई अगर हमको निकालना है तो दोनों की जो फोकस दूरी हमको जोड़ देंगे अधिकतम लंबाई मिल जाएगा। क्योंकि जो लेंस होता है वो क्या होता है जो नली होती है उसी पे लगा होता है। तो जितना फोकस दूरी होगा उसका उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा उसकी लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या दी है दिया क्या है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है इसको FO से लिखते हैं। ये कितना दिया है 100 सेंटीमीटर दिया है ठीक है। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इसको FE से लिखते हैं। ये कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता निकालना है। अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता तो यहाँ पर लिखेंगे दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई। अधिकतम मतलब ज्यादा होगा ना अधिकतम लंबाई इसको L से लिखा जाता है। ये FO प्लस FE होता है FO प्लस FE होता है ये फार्मूला होता है ठीक है। तो L बराबर क्या है FO का वैल्यू कितना 100 और FE का वैल्यू 50। तो बहुत ही आसान सवाल है 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लंबाई निकल जाएगी 150 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तो क्या हो जाएगा माइनस FO अपान FE माइनस FO अपान FE हो जाएगा। माइनस FO अपान FE ज्यादा कुछ ना हो डेट टल गई तो क्या यही कह रहे हो ना डेट टली है तो कहे इतना खुश कहे तैयारी करो ठीक है चलने। तो यहाँ से आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो m बराबर माइनस FO बस FO का वैल्यू कितना 100 और FE का वैल्यू कितना है 50 काटेंगे कितना 25 दुना और 50 दुना 100 कितना है -2 है लेकिन इसको हम प्लस में ही रखेंगे। इसमें रखेंगे प्लस में। तो यहाँ पर नलिका की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है ये नलिका की टोटल जो लंबाई होगी वो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग होगा ठीक है। तो यहाँ से FO का वैल्यू 100 सेंटीमीटर दिया था यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और FE का वैल्यू यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी है तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। कितना 150 सेंटीमीटर। तो m बराबर अगर हमको आवर्धन क्षमता निकालना है तो m बराबर माइनस FO अपान FE हो जाएगा। तो 100 बटे 50 हो जाएगा 50 से भाग दें 100 कितना है 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया पार्ट 1 था किरण प्रकाशिकी का। इसमें हमने 5 क्वेश्चन जो कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है हमने कवर किया है जो कि बोर्ड पेपर में लगभग पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है या यही क्वेश्चन क्या पता आ जाए ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से हम क्या करें जो 5 क्वेश्चन हमने कराया है इसको रिवाइज कर लेना एक बार फिर से
ताकि इस टाइप के अदर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो हम आसानी से आप लोग कर सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस स्टूडेंट हेल्प स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो।